डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। इस टेबल में जो ब्लैंक स्पेस है उसको भरना है। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन टर्म्स है ऑफ द ए पी का। तो इसमें जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ यहाँ ए की वैल्यू गिवन है, डी की गिवन है, एन की गिवन है और ए एन की इवेल्यूट हो जाएगी। और जहाँ जिस चीज़ की वैल्यू दी होगी वो पुट करनी है। तो जैसे इसमें डी की वैल्यू नहीं गिवन है तो डी की वैल्यू इवेल्यूट करनी है। तो इस हिसाब से फॉर्मूले रखेंगे, उनको इवेल्यूट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हेयर ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8 था गिवन। तो फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे। ए की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, एन की 8 कर देंगे, -1 कर देंगे और बाहर से मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। 3 ये आ गए, 7 3 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। ऐसे सेकंड में क्या है, ए गिवन है -18, एन गिवन है 10 एंड ए एन कितना गिवन है 0। तो ए एन की जगह कितना पुट करेंगे 0, ए की जगह -18, एन की जगह 10 और -1 इंटू डी। और ये कितना आ गया, ये -18 इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 2 18 ये। तो इस तरह से इनकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबको सॉल्व करेंगे। और थर्ड पार्ट गिवन है, यहाँ डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। तो यहाँ यानी कि यहाँ क्या इवेल्यूट करना है, ए करना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू -5 पुट कर दी, ए ऐसे एज इट इज राइट डाउन कर दिया, प्लस 18 -1, एन कितना है 18 है, -1 इंटू डी कितना है -3। अब 18 17, 17 3 मल्टीप्लाई कर दिया, उसको वन साइड ले आएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46। ऐसे क्या है, फोर्थ में दिया है ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। यानी क्या, यहाँ की इवेल्यूट करना है, एन निकालना है। तो ए एन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह ये पुट कर दी, n-1 एज इट इज राइट डाउन कर दिया, डी की वैल्यू 2.5 कर दिया। 2.5 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, दोनों से कर देंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है हियर, इसी का फिफ्थ पार्ट। ए कितना है 3.5, डी कितना है 0, एन कितना है इतना। तो यही फार्मूला लगाएंगे और तब जा करके ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका आंसर भी निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आर गिवन, चूज द करेक्ट चॉइस चूज करनी है इन द फॉलोइंग, इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, एंड जस्टिफाई 30 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी का जो एपी दी है समांतर श्रेणी, इसका 30वां पद कौन सा होगा। 11 टर्म्स ऑफ द एपी, इसका 11 निकालना है। इसमें क्या है, ए आर गिवन, इस सीरीज में क्या है, ए की वैल्यू कितनी 10 है, डी कितना होता है A2 - 7, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी कि 7 - 10 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। एन कितना गिवन है 30 टर्म्स, यानी कि 30वां पद, 30 टर्म्स निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि A30 इक्वल टू ए की वैल्यू 10 है प्लस 30 - 1 इंटू डी, यहाँ पे 29 डी आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 87 आ गए, 10 - 87 तो कितना आ जाएगा A30 कितना आएगा -77। अब 11 टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी का क्या है 11 टर्म्स कितना हो जाएगा, जैसे दिया है तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। 11 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आर गिवन -3, फर्स्ट टर्म्स -3 गिवन है, एन कितना दिया है 11 टर्म्स, डी इक्वल क्या है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6, 6 में से 1 गया था 5, 5/2 आ गया। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद A11 क्या होगा, ए प्लस 11 - 1 इंटू डी, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा A11 आ जाएगा 22। अब ऐसे क्या है इन द, इसमें क्या है ऐसे इसको कर देंगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है, क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन में है इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपीज है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स है ए, सेकंड क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये फर्स्ट टर्म्स है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस हिसाब से क्या करेंगे, जो नंबर टर्म्स दिया हुआ है उसको हम राइट डाउन कर देंगे। जैसे इससे फर्स्ट टर्म दिया ए कोड कितना है 2 है, और ये कितना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि 3 टर्म है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 3 - 1 यानी कि डी, यानी कि ए प्लस 2d है इक्वल टू 26 हो जाएगा। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे, तब ये सेकंड टर्म्स आ जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा उसमें फर्स्ट टर्म्स ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म्स निकल जाएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल इसमें ये और ये टर्म्स दिए हैं, तो ये कौन सा टर्म्स है ए प्लस डी वाला है, तो ए प्लस डी 13 हो गया है,
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D कितना हो गया 13 हो गया, 3 हो गया। अब इसमें और इसमें जो इक्वेशन बनी उनसे ए और डी की वैल्यू इवेल्यूट कर देंगे। इवेल्यूट करने के बाद यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे, यहाँ जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D उसमें वैल्यू रख देंगे। तो इस हिसाब से ये सब क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 है, T1 T2 T3 कितना है 26 है, तो T3 होगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 2D जो हमने कहा था वो जाएगा 26। ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। अब T2 टर्म 2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म्स प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 14 आ जाएगा। अब ऐसे इसको करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, ये देखो हियर T2 आर गिवन 13 और T4 आर गिवन 3 और T2 क्या होता है ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है, ए प्लस डी 2 में से 1 माइनस करते ए प्लस डी 13 हो गए, पहली इक्वेशन बन गई। ए T4 क्या आ जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 3D इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और एक बार क्या करेंगे, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। इसको क्या है 1 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। अब T3 कितना होता है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगी, ये फर्स्ट टर्म से ऑलरेडी निकल चुका, अब T3 निकल जाएगा, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड और टर्म फोर्थ। इसी तरह से जो है आप इस वाले को भी करेंगे। इसमें क्या है ए गिवन है T1 T2 T3 T4 कितना है, ये है T4 कितना है 9 2 18 और वो 19/2 यू कैन राइट डाउन। ऐसे क्या T4 क्या है ये रख दें, T4 की जगह क्या 19/2 रख देंगे, डी की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। इसमें क्या है अब सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी होता है, यानी कि ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ये क्या है निकलते रहेंगे आपको। तो इस तरह से इसकी वैल्यू T3 भी इवेल्यूट हो जाएगी, T2 भी इवेल्यूट हो जाएगी, T3 आएगी T4 माइनस डी और T3 माइनस डी। तो इस हिसाब से ये वैल्यू हेंस द कंप्लीट सीक्वेंस जो है इस तरह से बन जाएगी। फोर्थ पार्ट आर गिवन हेयर, ए की वैल्यू गिवन है -4, T1 T2 T3 T4 T5 T6 है 6। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा जो दिया हुआ है पहले उससे क्या है उसको लगा देंगे उस फॉर्मूला, T6 इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से बनेगा, T6 की जगह क्या पुट करेंगे 6 पुट कर देंगे, यानी T6 की वैल्यू कितनी है 6 है। ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना है -4 है, प्लस 6 माइनस 1 कितना आ गया 5D आ गया। अब यहाँ पे क्या है इनको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब T2 कितना होता है ए प्लस डी, यानी कि कितना था -4, डी कितना है +2, -4 +2 -2 आएगा। ऐसे T3 निकालेंगे ए प्लस 2D, ए की वैल्यू पुट करेंगे -4, डी की कितनी है -2, 2 से कितना हो गया 4, -4 + 4 यानी कि 0। ऐसे T4 की निकालेंगे, T5 की निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू रखने के बाद। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगी -4 -2 0 2 4 और 6। इसका फिफ्थ पार्ट जो है यहाँ T1 T2 38 आर गिवन एंड T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 कितना -22। अब यहाँ पे T2 का लिख देंगे 38 और T6 -22। T2 होता है ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन आर ये बन गई। और सेकंड T6 क्या होगा ए प्लस 5D, T6 कितना है -22, ए ऐसे प्लस 5D इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनसे क्या है जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। इस डी की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। अब T3 होता है ए प्लस 2D है, तो इसे वैल्यू पुट करेंगे 23 आ गया। T4 ऐसे पुट करेंगे यानी कि ए प्लस 3D, ए प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू ये पुट कर देंगे और 8 आ जाएगा। और T5 की वैल्यू पुट करेंगे, T5 इक्वल टू ए प्लस 4D, इसमें भी और डी की वैल्यू पुट करेंगे -7। हैज़ द कंप्लीट सीक्वेंस क्या है ये आपके सामने बन जाएगी इस तरह से। क्वेश्चन फोर्थ आर गिवन विच टर्म्स ऑफ द ऑफ AP 3 8 13 18 डैश इज 38, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। यानी कि गिवन सीरीज क्या है, ये सीरीज दी है AP वाली। फर्स्ट टर्म्स ए इक्वल टू 3 आर गिवन, डी इक्वल टू क्या होता है A2 - A1 यानी कि या T2 - T1, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स 8 - 3 यानी कि 5 आ जाएगा। अब nth टर्म्स ऑफ सीरीज विच टर्म्स, सपोज ये क्या है nth टर्म्स है, लेट nth टर्म्स इज 78। तो फॉर्मूला आप जानते हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन की जगह क्या रख देंगे 78 रख देंगे, और ए की जगह क्या रख देंगे जो दिया है 3, और डी की जगह कितना रख देंगे 5, ये रख दिया। अब यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे 3 + n-1 × 5 = 78। अब ये 3 इधर जाएगा तो 75 आ जाएगा। अब 5 का अगर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, n इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी n = क्या हो जाएगा 16। आपको क्या करना होता है कि इस 5 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है, इससे आपका क्वेश्चन जो है बड़ा बन जाता है। आपको क्या करना है सीधे कि पहले इसको इधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो इसका कोफिशिएंट रहता है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो क्वेश्चन आंसर क्या आता है इजीली आ जाता है। हेंस A16 क्या है 78, यानी कि हमने माना था n टर्म्स, यानी कि 16 टर्म्स क्या है 78 है। क्वेश्चन 5th आर गिवन, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इनमें क्या है फ्लोइंग एपीजी है एपीजी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेयर फर्स्ट टर्म्स कितना है 7, और डी = क्या है 13 - 7 यानी कि 6। एल मीन्स क्या होता है लास्ट टर्म। फाइंड द नंबर, यानी कि आपको एन निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन सा टर्म्स होगा जो लास्ट टर्म्स क्या 205 होगा। अब यू कैन राइट डाउन L = A + n-1 × D। L की वैल्यू पुट कर देंगे 205 = A की वैल्यू कितनी 7 + n-1 × 6। अब आप क्या करेंगे n-1 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 6 को क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा, और n को क्या कर देंगे ये 1 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 18, 15 1/2, 13 -47। Here first terms are 18, कॉमन डिफरेंस D = सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी कि T2 - T1। सेकेंड टर्म्स है 15 1/2 -18, इसमें क्या है 15 2 जा 30 और 31/2, और एलसीएम लेंगे 18 2 जा 36, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या इन दोनों को माइनस कर देंगे -5/6, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। एल कितना गिवन है -47। ये फॉर्मूला फिर लगाएंगे L = A + n-1 × D। एल की वैल्यू पुट करेंगे, ए की पुट करेंगे और डी की पुट कर देंगे, तो एन आसानी से निकल जाएगा, n = 27। हैंस द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन AP इज 27। क्वेश्चन 6 है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म्स ऑफ द AP। इस AP का एक टर्म्स है, ये चेक करना है। हियर ए फर्स्ट टर्म दिया है 11, कॉमन डिफरेंस डी दिया है -3, यानी कि 8 - 3 की 11 कितना होगा -3, एन दिया है -150। वेदर इतने इज ए टर्म्स, ये सपोज ए एन हुआ टर्म्स है, तो एन की जगह पुट कर देंगे -150, ए की जगह 11 + n-1 × डी की जगह -3। अब यहाँ पे वही करेंगे, पहले सबको सॉल्व कर देंगे, n-1 एज इट इज़ रहने देंगे, इस -3 का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये -1 था इसको प्लस कर देंगे हैं 164/3, यानी कि 54 2/3, विच इज़ नॉट एन इंटीजर टर्म्स, हैंस -150 इज नॉट ए टर्म्स ऑफ AP। ये क्या है इसका कोई भी टर्म्स नहीं है। क्वेश्चन 7th आर गिवन, फाइंड द, क्वेश्चन 7th जो है ये कहते हैं फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन AP हुज 11 टर्म्स 38 एंड 16 टर्म्स 73। ये मेन क्वेश्चन हैं और एग्जाम में प्रत्येक साल आता है। तो इसमें जो गिवन है, जो टर्म्स आर गिवन, यानी कि T11 है, T11 गिवन है A + 10D, A + n-1 × D होता है, ये कितने गिवन है 38। पहली इक्वेशन इससे बन जाएगी, और T16 A + 15D = 73, दूसरी इक्वेशन इससे बन जाएगी। जो टर्म्स दिए होते हैं उनकी दो इक्वेशंस बना देनी चाहिए, उसके बाद क्या है उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ए और डी की वैल्यू पुट हो जाती है। तो उसके बाद क्या है जो टर्म्स पूछा गया उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या कर दिया, दूसरे से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी है। सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू, डी की वैल्यू पुट कर दी किसमें सेकंड इक्वेशन से, सेकंड में पुट कर दी तो ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब निकालना है T31st टर्म्स क्या है A + 30D, यानी कि ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे इसमें ए और डी की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। T31 कितना आ जाएगा 178, हैंस द T31 टर्म्स कितना आ गया 31st टर्म्स 178 आ जाएगा। क्वेश्चन 8 आर गिवन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड लास्ट टर्म 106, फाइंड द 29 टर्म्स। इसमें हम क्या करेंगे, गिवन है थर्ड टर्म्स
12 यानी कि T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 यानी कि T3 निकाल लेंगे और लास्ट टर्म L क्या है 106 L इक्वल टू ये दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहले फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद 29 टर्म्स निकालेंगे। A50 आर गिवन 106 यानी कि लास्ट टर्म्स है 106 जो 50 टर्म्स है, ठीक। A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 49D हो जाएगा। A प्लस 49D इक्वल टू 106 पहली इक्वेशन हो जाएगी। एंड A3 इक्वल टू 12 थर्ड टर्म से इसने कहा कि कितना है 12 है। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू 12 हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इन दोनों को माइनस किया तो क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी, डी की वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या है 47D इक्वल टू 94, 47 का डिवाइड कर देंगे 94 में 2 आ जाएगा यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब A प्लस 2D इक्वल टू 12 है तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे 2 पुट कर दिया, 2 2 4, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब क्या है ए और डी की वैल्यू जब इवेल्यूट हो गई निकल गई तो 829 निकालेंगे। 829 क्या है 829 माइनस 1 इंटू डी यानी कि ए प्लस 28 डी, और यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे 829 निकल जाएगी। जब इस टाइप से क्वेश्चन रहता है तो पहले दो इक्वेशंस बनानी होती है, दो इक्वेशंस बनाने के बाद उनको सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकाल दो और तब के बाद जो पूछा हुआ है जैसे 29 टर्म्स पूछा था तब इसकी वैल्यू निकाल इवेल्यूट कर दो। क्वेश्चन 9th आर गिवन इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म्स ऑफ AP इज 0। पहले इसमें थर्ड टर्म्स यानी कि T3 निकालेंगे, T3 कितना है 4 और T9 कितना है -8। दो इक्वेशंस बनाएंगे और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। विच टर्म्स ऑफ द AP इज 0 यानी कि सपोज एन टर्म्स क्या है 0 है तो तब इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। इन दिस इक्वेशंस हेयर T3 कितना गिवन है यानी थर्ड टर्म गिवन है 4 यानी कि A प्लस इसको निकालेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 2D 4 हो जाएगा इक्वेशन 1। एंड T9 इक्वल टू कितना है -9 A प्लस 8D यानी कि 9 में एक माइनस हो जाएगा 8D हो जाएगा इक्वल टू -8 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया ए कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 2D गया तो 6D आ जाएगा, -8 -4 कितना होता है -12 होता है। अब 6 का डिवाइड कर दें डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। फ्रॉम इक्वेशन 2 1 डी की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन में 6 2 जा 12 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। नाउ लेट Tn बी 0 यानी कि nth टर्म्स जो है इसका 0 है देन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी रखेंगे -2 पुट कर देंगे। Tn यानी कि n टर्म्स जो है कितना है 0, ये 0 पुट कर देंगे। इसके बाद क्या है इसको इधर ले जाएंगे 8 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और इधर ले जाएंगे 5 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हियर हेंस फिफ्थ टर्म्स ऑफ द गिवन AP 0 तो इसका फिफ्थ टर्म्स क्या निकल गया 0। पहले आपको क्या करना है जो टर्म्स आर गिवन है तो उन पे इक्वेशंस बनानी है, ए और डी की वैल्यू इवेल्यूट कर देनी है। उसके बाद इसने कहा ए एन टर्म्स कौन सा टर्म्स क्या है 0 होगा तो एन टर्म्स आप क्या मान आपने 0 होगा तो Tn की जगह क्या रख दो 0 पुट कर दो, एन की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। इक्वेशन 10 है द 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म्स। 17 टर्म्स क्या है एक्सीडेंस बढ़ा हुआ है 10th बाई 7 कितना 7। फाइंड कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है गिवन A17 माइनस A10 इक्वल टू क्या है 7 यानी कि ऐसे भी यू के राइट डाउन A17 क्या है यू के राइट डाउन कर सकते हैं A17 इक्वल टू क्या है A10 प्लस 7 यानी कि जो 17 टर्म्स क्या है A10 से 7 बढ़ा हुआ है यानी कि एक्सीड है तो इसको आप प्लस कर सकते हैं। तो उसके बाद इसे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा A17 होगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, फिर बीच में माइनस साइन एज इट इज लगा देंगे। A10 होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 7 A प्लस 16D यानी कि 17 माइनस 16D, फिर माइनस है A माइनस 9D। अब यहाँ ब्रेकेट्स खोलेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे बोथ आर माइनस। ए क्या है कैंसिल हो जाएगा, 16D में 19D गया तो 7D इक्वल टू 7 D इक्वल टू 1 यानी कि D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्वेश्चन 11th आर गिवन विच टर्म्स ऑफ AP, ये AP आर गिवन विल बी इसका कौन सा टर्म्स
132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, मोर देन 54, यानी कि विल भी 132 होगा इट्स 54 टर्म्स। हेयर ए इक्वल टू 3 गिवन, डी इक्वल टू क्या 15 माइनस 3 यानी कि 12 हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हो जाएगा टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 12 से, 12 एन माइनस 1, 3 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। अब 12 एन माइनस 12 और में 3 गया तो कितना रहता है -9, टी एन इक्वल टू हो जाएगा 12 एन माइनस 9। अब टी 54 कितना है, कंडीशन दिए ए प्लस 53 डी, यानी कि एक टर्म्स कम हो जाएगा, ये है कितना 639। अब डी की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 639 टर्म्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका एन टर्म्स जो है टी एन इक्वल टू क्या है 132 एक्सीड है प्लस टी 54 से, यानी 54 टर्म्स है। तो टी एन की जगह क्या रख दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, टी एन की वैल्यू 132 भी पुट कर दिया, टी 54 का जो वैल्यू आई वो पुट कर दी, उसके बाद क्या है ये एन टर्म्स आ जाएगा। हेंस 65 टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म्स, यानी एन की जो वैल्यू आई 65 आई, यानी कि 65 जो था टर्म्स है। क्वेश्चन 12 आर गिवंस, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज है उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स, ये लिख रहे हैं 100 टर्म्स एंड 100 टर्म्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स एंड 1000 टर्म्स, इनकी निकालेंगे क्या डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द 2 एपीज, यानी कि 2 एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, उनके दोनों के फर्स्ट टर्म्स, एक का स्मॉल ए ले लिया एक का कैपिटल ए ले लिया, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी के कॉमन डिफरेंस क्या है बोथ में सेम है, इसलिए स्मॉल डी लिया। अब ए स्मॉल सीरीज का जो है उसको लिख दिया ए 100 माइनस कैपिटल ए का दूसरी सीरीज जो है ए 100 इक्वल टू कितना है, इनका जो डिफरेंस है 100 है। अब ए 100 क्या होगा ए प्लस 90, फिर यहाँ पे माइनस है तो बोथ आर माइनस हो जाएंगे, बोथ आर साइन माइनस हो जाएंगे, 100 ए माइनस 99 इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या है 99 डी विल बी कैंसिल्ड, सो ए माइनस ए इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए 100 माइनस ए 100 इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ पे क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए माइनस ए इक्वल टू 100 है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या था ये ए माइनस ए इक्वल टू 100, अब यहाँ पे क्या है ए माइनस ए की जगह क्या लिख दिया ए 1000 माइनस ए 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। मतलब इसका कहने का मतलब था कि अगर इनको माइनस करेंगे तो 100 आता है, अगर 1000 वाले को माइनस करेंगे तो 100 आता है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 आर गिवन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट के कौन से नंबर है जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट मतलब 100 से ऊपर 3 डिजिट में नंबर होते हैं, जैसे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी कि 1 10 100 3 डिजिट, तो 100 में नहीं जाता डिवाइड, 101 में नहीं जाता है, 102 में नहीं जाता है, 103 में नहीं जाता है, 104 में नहीं जाता है, 7 का किस में जाएगा 105 में डिवाइड हो जाता है, फिर 106 में नहीं जाता है, 112 में जाता है, 119 में जाता है, और लास्ट जो आता है कहाँ तक बोलता है ये 994 तक, लास्ट डिजिट जो है 994, इसके बाद क्या है 10,000 आ जाता है, तो ये है इससे 3 डिजिट नंबर यहाँ तक, तो ये सीरीज बन गई। यार फर्स्ट टर्म्स कितना है 105, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स ये निकाल दिया, और टी एन एन टर्म्स क्या है 994, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन की जगह क्या रख दिया 994, ए की जगह फर्स्ट टर्म्स रख दिया एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू, देखो अब क्या करेंगे आप वो इस 7 से क्या कर देंगे पहले डिवाइड कर देंगे तो 127 आ जाएगा, और 1 को क्या कर देंगे बाद में प्लस कर देंगे 128, हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 से होंगे। क्वेश्चन 14 आर गिवन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, हाउ मेनी कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 के होंगे लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच।
तो इस क्वेश्चन में लिखा है द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। अब 4 की अगर टेबल पढ़ेंगे 4 2 जा 8, 8 तो आता नहीं, 4 3 जा 12, यानी कि 10 से ऊपर है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, डेट कहाँ तक जाके 250 से आगे 248 तक 4 का टेबल यहाँ तक डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल्स है। यार फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया, ए 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 4 आ गया, ए एन यानी कि लास्ट टर्म्स कितना है 248 आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे वही कर देंगे, ए की और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद क्या है, इसको इस साइड ले आएंगे, ये माइनस कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, लास्ट में ये 1 जो है यहाँ प्लस हो जाएगा 60। तो एन ये टर्म्स जो निकल गए 60 टर्म्स आ गया। क्वेश्चन 15 आर गिवन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की कौन सी वैल्यू होगी, आर द एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, एक एपीज ये दी है, दूसरी एपी ये दी है, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द गिवन एपीज, पहली एपी ये है, दूसरी एपी है, यानी कि 2 सीरीज दी है इसमें। फ्रॉम एपीज फर्स्ट, इस फर्स्ट एपीज में यानी पहली इसको मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। इसके बाद टी एन, इसके बाद क्या कर दिया, टी एन इवेल्यूट कर दिया, टी एन यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2n प्लस 61 आ गया। ऐसे क्या करेंगे आप, इसको करेंगे सेकंड वाले को ए निकाल देंगे, टी एन निकालेंगे, इससे टी एन निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इनका जो टी एन आया, टी एन फर्स्ट का भी सेकंड का भी, तो इसको आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये बोथ आर सेम, यानी कि इसका जो टी एन आया और इसका जो टी एन आया, इनको तो क्या कर दो, सेम कर दो। एन वन साइड ले आओ, एन की वैल्यू निकल जाएगी 13, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एन कितनी आ जाएगी, एन की कितनी वैल्यू आ जाएगी 13। तो जो ये है ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 16 क्वेश्चन आर गिवन, डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म 16 और 7 टर्म्स एक्सीड, बढ़ा हुआ है द फिफ्थ टर्म्स बाई 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा। A3 आर गिवन 16, ए प्लस 3 माइनस 1 यानी कि ए प्लस 2d इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब दोनों क्या है, ये वही वाली बात आ गई जो पहले क्वेश्चन आया था कि A7 एक्सीड है, यानी कि A5 प्लस 12 है, तो A5 इधर ले आएंगे, A7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। अब इससे क्या हो जाएगा, ए प्लस 60, अब माइनस ए माइनस इतना, अब यहाँ से 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और d इक्वल टू 6। सिंस ए प्लस 2d इक्वल टू 16, ए प्लस डी की वैल्यू पुट कर दी तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ये आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसे क्या करेंगे, ए1 इक्वल टू क्या कितना है, फर्स्ट टर्म्स ए1 इक्वल टू ए यानी कि 4, ए2 इक्वल टू ए प्लस डी, ए1 प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म्स जो आया उसमें डी पुट कर देंगे, ए1 और डी की वैल्यू आ जाएगा, ए3 क्या है, ए2 प्लस डी, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे ए4 निकाल देंगे 22, द रिक्वायर्ड एपीज आर ए1 ए2 ए3 ए4, तो ये रिक्वायर्ड एपीज बन जाएगी। यानी कि पहले आपको फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है और तब इसमें पुट करनी वैल्यू, किसमें, a1 a2 a3 a4, a1 क्या होता है ए फर्स्ट टर्म्स, a2 क्या है ए प्लस डी, a3 क्या है ए प्लस 2d, a4 क्या है ए प्लस 3d, इसमें पुट कर देंगे तो आपकी जो है इक्वेशन बन जाएगी। 17th क्वेश्चन आर गिवन, फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, इस एपी के लास्ट से 20 टर्म्स इवेल्यूट करना है। यानी कि आपको क्या है, और रिवर्सिंग द गिवन एपी, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, क्योंकि उसने कहा कि लास्ट से निकालना है, तो आप क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, यानी कि लास्ट टर्म्स को क्या लिख दो, फर्स्ट टर्म्स, इस तरह से द न्यू एपीज विल बी, ये लास्ट में था 253 पहले लिख दिया, 248 लिख दिया, डेट इज 13 8 और 3 लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया 253 आ गया, ए इक्वल टू 253, डी क्या आ गया 248 माइनस 253 यानी कि -5। अब T20 निकालें, कितने टर्म्स है इससे, T20 ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी है, T20 की जगह कितना है, T20 की जगह क्या है, देखो अब इसको T20 इवेल्यूट करें, T20 की जगह कुछ नहीं है, ए की जगह क्या कर दिया 253 पुट कर दिया, प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5 यानी कि इसको 158, हेंस द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट से कितना होगा 158 होगा। क्वेश्चन 18 आर गिवन, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, 4th और 8th टर्म्स का जो सम है 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th का कितना है 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 3 का, तो पहले क्या है ए और डी निकालेंगे, इसमें गिवन है A4 प्लस 8d 8, यानी कि 4 टर्म और 8 टर्म्स का जो सम है यानी कितना 24 है, A4 क्या हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 8 ए
ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24। अब यहाँ पे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे क्या है, सेम दैट जो कंडीशन सेकंड है a6 प्लस a10 कितना है 44। इससे क्या a6 को लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 5d और a प्लस 9d इसको लिख देंगे 10d को इक्वल टू 44। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन बन जाती हैं तो इनको क्या करेंगे आप, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या है डी की वैल्यू इवेल्यूट आ जाएगी। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसे पुट करेंगे तो आपको क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 आएगा। यानी कि बाद आप क्या करेंगे इस तरह से आएगा 2a प्लस डी की वैल्यू पुट कर देंगे 5, 10 इंटू 5 इक्वल 24। अब a की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी -13। अब a1 क्या है फर्स्ट टर्म से है यानी कि -13 ही आ गया। a2 कितना है a1 प्लस डी फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को ऐड कर देंगे -13 प्लस 8 कितना -8 आ गया। अब a2 निकालेंगे a3 निकालेंगे, हेंस द फर्स्ट थ्री टर्म्स यू कैन राइट डाउन -13 -8 -3, सो सीरीज विल बी कंप्लीट। क्वेश्चन 19 आर गिवन। शोभा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? In these questions are given salary for the year 1995 5,000, salary for the year 1996 2,000 इंक्रीज हो जाएगी 5,200 यानी कि 200 इंक्रीज हो जाएगी। सैलरी फॉर द 1997 इसमें भी 5,200 में 200 ऐड कर देंगे 5,400। तो यानी कि दस इन द फॉर्म ऑफ T1 T2 T3 Tn इस टाइप से सीरीज बन जाएगी। यानी कि ये क्या बना 5,000 5,200 5,400 सीरीज बनेगी का 7,000 तक। इट इज़ एन ए पीच इन विच फर्स्ट टर्म से 5,000 कॉमन डिफरेंस है 200, ठीक है। लेट आफ्टर एन ईयर्स हिज सैलरी विल बी, एन ईयर्स में क्या हो जाएगी Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और Tn की वैल्यू पुट कर देंगे जो लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या इवेल्यूट हो जाएगा n हो जाएगा, n मीन्स 11 ईयर्स। नाउ टू फाइंड, देखो नाउ टू फाइंड ईयर्स वी कंसिडर AP 1995 1996 1997 कौन सा ईयर होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे ईयर फर्स्ट टर्म सी है कॉमन डिफरेंस दोनों को माइनस करके T11 क्या है ये इसमें वैल्यू पुट कर दी तो T11 कितना है 2005 में, हेंस इट इज़ द ईयर ऑफ 2005 हिज सैलरी इज 7,000 यानी कि 2005 से उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन 20 आर गिवंस। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में 5 रुपये बचाती हैं ऑफ अ ईयर में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75 इफ इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 इतने रुपीज़ फाइंड एन की वैल्यू इवेल्यूट करनी है। इन दिस क्वेश्चंस आर गिवन a इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स आर गिवन 5, कॉमन डिफरेंस d गिवन 1.75, सो an इक्वल टू 20.75 यानी कि n मीन्स लास्ट टर्म्स, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूजिंग दिस फार्मूला एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ a d and an, then we will be evaluate value of n equal to 10. Hence in 10th week Ramkali savings will be ₹20.75. Thank you. Please like, comments and share my channel.